वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो कृषि प्रदेश पढ़ेंगे वो है गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। इसके अंतर्गत दो कृषि प्रदेश आते हैं, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश और चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। ये प्रदेश पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि गहन निर्वहन कृषि क्या होती है। गहन निर्वहन कृषि ऐसी पद्धति है जो कि सीमित भूमि पर और अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में की जाती है। जहाँ पे कम भूमि और जनसंख्या अधिक होती है उन प्रदेशों में गहन निर्वहन कृषि की जाती है। इसमें खाद्यान्न फसलों का उत्पादन वो स्थानीय उपयोग के लिए ही किया जाता है, निर्यात बहुत कम मात्रा में किया जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 35% से भी अधिक भाग है वो इस तरह की कृषि में लगा हुआ है, जिसका मुख्य संकेंद्रण हम देखें जो मुख्य रूप से मानसूनी एशिया में केंद्रित है। इसके अंतर्गत निम्न आर्द्र भूमि और उच्च वेदिका भूमि दोनों में ही कृषि की जाती है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका की पेटी के एक जो भूमि है उसके छोटे से टुकड़े जितनी भूमि पर भी उसकी तुलना में जो अमेरिका वाली भूमि है उसकी तुलना में 5 से 10 गुना अधिक लोगों का भरण पोषण किया जा सकता है गहन निर्वहन कृषि के द्वारा। इसकी जो विशेषताएं हैं इसके आधार पर गहन निर्वहन कृषि को हम दो भागों में बांट सकते हैं, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि और चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। अब पहले देखते हैं कि चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। वैसे तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये चावल प्रधान है, गहन निर्वहन है, मतलब इसमें मुख्य फसल चावल होती है। इसकी कुछ विशेषताएं देखें हम कि इसमें खेतों का आकार लघु होता है, छोटे आकार के खेत होते हैं। जो खेत होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजित होते जाते हैं, जिससे उनका आकार और छोटा होता चला जाता है और जो खेत को विभाजित करने से उनमें मेड़ें बनानी पड़ती हैं और मेड़ों के रूप में भूमि बेकार हो जाती है। इसमें देखें तो ये फिर जैसे जापान में देखें तो जापान में खेत का औसत आकार 0.6 हेक्टेयर से भी कम होता है और भारत जैसे जो एशियाई देश हैं उनमें इससे भी कम आकार के खेत मिलते हैं। तो इस प्रकार इस तरह की कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। अगली विशेषता मानव श्रम प्रधान कृषि है। हम जानते हैं कि ये कृषि सीमित भूमि और सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में होती है, तो इस कारण इसमें मानव श्रम का उपयोग अधिक होता है। इस जहाँ पर चावल की कृषि मुख्य रूप से की जाती है तो इस वजह से खेत की जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई ये सारे कार्य मनुष्य द्वारा किए जाते हैं और ये जो श्रम है ये आसानी से मिल जाता है क्योंकि ये सघन जनसंख्या वाले जनाधिक्य वाले क्षेत्र होते हैं। फिर इसकी अगली विशेषता है अत्यधिक सघन कृषि। ये हमने देखा था पहले, ये कृषि इसकी मुख्य विशेषता ये बहुत सघन होती है। एक छोटा सा जो कृषि योग्य टुकड़ा भूमि का टुकड़ा है उसको भी कृषि के लिए उपयोग में लिया जाता है। खेत में है ना सकरी, मेड़, पगडंडियाँ ये बना दी जाती हैं, इनसे खेतों को विभाजित कर देते हैं। दलदली भूमि होती है उसको भी सुखाकर काम में ले लेते हैं, शुष्क भूमि को सिंचित करके काम में ले लेते हैं और अगर पहाड़ी ढाल हो तो वहाँ पर वेदिका बनाकर समतल क्षेत्र निकाल लेते हैं और उन पर धान की कृषि की जाती है। और ये कृषि इतनी सघन होती है कि इसमें एक ही साल में 2 या 3 फसलें ली जाती हैं। फिर इसकी अगली विशेषता हम देखें पशुपालन का कम विकास। जो चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि होती है उसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन होता है, लेकिन उसका पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, वो गौण रूप में ही किया जाता है। ये कृषि इतनी सघन होती है कि चरागाहों के लिए स्थान ही नहीं बचता, जगह ही नहीं बचती कि चरागाह बनाए। तो इस वजह से यहाँ पर पशुपालन का कम विकास हो पाया है। फिर भी जो विकास हो पाया है उसमें स्थानीय परिवेश है, जो वातावरण है उसके अनुसार गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, ऊंट ये सब पाले जाते हैं, जिनसे दूध और वगैरह अन्य पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं। मुर्गी पालन, सुअर पालन,
ये सब भी यहाँ पर इन प्रदेशों में जो चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश हैं उनमें पाया जाता है। फिर इसकी एक और विशेषता है उर्वरकों का कम उपयोग, क्योंकि ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ तापमान उच्च होता है और मृदा उर्वरता को बनाए रखना पड़ता है। तो उसको बनाए रखने के लिए ये खाद का उपयोग आवश्यक नहीं मानते। जो रासायनिक उर्वरक है उनका उपयोग उतना नहीं करते हैं। ये जो उनके पशु होते हैं उन पशुओं से प्राप्त गोबर या फिर अन्य अपशिष्ट है उन्हीं का प्रयोग खाद के रूप में, उर्वरकों के रूप में करते हैं। परंतु वर्तमान समय में जो भारत, जापान, चीन जैसे देश हैं उनमें उर्वरकों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार ये हमने देखा कि जो चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि है इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। इस कृषि प्रदेश को जो इसमें जो कृषि की जाती है उसको एक अन्य नाम भी दिया गया है, सावा कृषि या SAWAH, सावा एग्रीकल्चर। इसको अन्य नाम सावा कृषि भी दिया गया है। फिर ये किन क्षेत्रों में की जाती है, इसका प्रमुख क्षेत्र देखें तो ये मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो संपूर्ण मानसूनी प्रदेश है वहाँ की जाती है। जैसे हम इस मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं कि ये संपूर्ण मानसून दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेश में की जाती है। इसमें जो देश आते हैं वो हम देख सकते हैं कि चीन, भारत, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, पाकिस्तान, ताइवान, फिलीपींस और लाओस, वियतनाम, इन सब भागों में ये कृषि की जाती है। कुछ द्वीपीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ये कृषि की जाती है। कौन सी? चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि। अब फिर अगला जो कृषि प्रदेश है वो है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। इससे पहले वाला था चावल प्रधान। क्यों? क्योंकि उसमें चावल की प्रधानता थी, मुख्य फसल उसमें चावल थी। अब ये वाला जो है चावल विहीन, इसमें मुख्य फसल चावल न होकर कोई अन्य फसल प्रमुख फसल होती है, वो अन्य फसल प्रधान फसल होती है, जो कि अधिकतर गेहूं होती है। गेहूं है, जौ है, सोयाबीन है, वो होती है। तो कुछ इस ऐसे क्षेत्र की कुछ भौगोलिक विशेषताएं हैं, वो हम देख लेते हैं कि ये वाली कृषि किन भौगोलिक विशेषताओं वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे औसत वार्षिक तापमान 21 डिग्री के लगभग, और जो उत्तरी मानसूनी प्रदेश हैं उनका औसत वार्षिक तापमान लगभग 17 डिग्री सेंटीग्रेड। जो दक्षिणी उष्ण है उनका तो 21 डिग्री और जो उत्तरी है उनका 17 डिग्री के आसपास रहता है। और भारत में भीतरी भागों में देखें तो ये औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। यहाँ पर वर्षा वो मानसूनी हवाओं से होती है। इसके अलावा दक्षिणी और पूर्वी भारत, दक्षिणी म्यांमार, इंडोचीन, इन सब में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि चीन का उत्तरी भाग है, पश्चिमी भारत, पश्चिमी पाकिस्तान, इनमें औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर या इससे भी कम होती है। और इन दोनों के मध्य जो क्षेत्र पड़ते हैं उन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। फिर इसकी एक और जो भौगोलिक विशेषता है वो है कि दक्षिणी भागों में चक्रवात प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनको छोड़कर शेष भागों में जाड़े की ऋतु साधारण होती है। बहुत कड़क या बहुत कठोर सर्दी की ऋतु नहीं होती है। मानसूनी क्षेत्रों के जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनमें तो चावल, और कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनमें गेहूं, और इन दोनों के मध्य जो वर्षा है उन क्षेत्रों में वर्षा काल में तो चावल और जाड़े में गेहूं की फसल ली जाती है। अन्य फसलें जैसे जौ, ज्वार, बाजरा, तिलहन, ये अन्य फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं और कुछ औद्योगिक फसलें भी यहाँ पैदा की जाती हैं। वर्षा है वो मौसमी होती है, अनिश्चित होती है, तो जिस कारण यहाँ पर सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि फसलों की जलापूर्ति के लिए सिंचाई करनी पड़ती है। यहाँ की मिट्टी अगर देखें तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, और नदी की घाटी है, वहाँ घाटियों में दोमट और बलुई मिट्टी भी मिलती है। तो इस तरह हमने देखा कि ये कुछ विशेषताएं हैं जो चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश को
इंगित करती हैं। ये इसको चावल विहीन क्यों कहते हैं वो हमने देखा था, क्योंकि ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में तो की जाती है, तो वहाँ पर चावल मुख्य फसल नहीं होती है। भारत का जो दक्कन का पठार है और सिंधु बेसिन है, वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है और मिट्टी भी बहुत उपजाऊ नहीं होती। इस कारण इस क्षेत्र के इन प्रदेशों में मोटे अनाजों की भी प्रधानता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के शुष्क क्षेत्र जैसे कि म्यांमार का शुष्क क्षेत्र, थाईलैंड का कोराट पठार, इंडोचीन के आंतरिक भाग, इन भागों में वर्षा इतनी कम है कि यहाँ कपास और गन्ना, मूंगफली, मक्का, तिलहन ये सभी बोया जाता है। और मौसमी परिवर्तन, क्योंकि ये मानसूनी क्षेत्र में पाई जाती है ये वाला कृषि प्रदेश, तो यहाँ मौसमी परिवर्तन होता है। इस कारण जीविकोपार्जन कृषि है वो कई भागों में विभाजित हो जाती है, जैसे ग्रीष्मकालीन फसलें, वर्षाकालीन फसलें, शीतकालीन फसलें, इस तरह कई भागों में बंट जाती है। वर्षा काल में जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना ये सब उगाते हैं, और शीतकाल में गेहूँ, जौ, चना, ग्रीष्मकाल में सब्जियाँ, दालें और हरा चारा, इन सब का उत्पादन किया जाता है। अब इस कृषि प्रदेश का भौगोलिक वितरण कहाँ है वो हम देखें तो जिस क्षेत्र में चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि की जाती है, लगभग उन्हीं क्षेत्रों में ये चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि की जाती है। ये एरिया इसका लगभग समान है, जो कि इस मैप में हम देख सकते हैं, पास पास ही पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि होती है, और जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि होती है। तो इस प्रकार से इन दोनों जो गहन निर्वहन कृषि प्रदेश हैं, इनका भौगोलिक वितरण लगभग समान क्षेत्र में पड़ता है, और वो है मुख्य रूप से मानसूनी दक्षिणी पूर्वी एशिया। ओके, थैंक यू।